ये लगभग 2 साल के बाद या उससे भी ज्यादा समय बीतने के बाद मुझे अपने परिवार से मिलने का अवसर मिला है। मैंने पहले भी कहा था कि सिमरिया का आजसू और आजसू पार्टी मैं पार्टी के रूप में नहीं देखता, मैं परिवार के रूप में देखता हूं। तो अपने परिवार से मिलने का मौका मिला है और अपने परिवार को आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। पता नहीं चुनाव परिणाम के बाद आप में निराशा होगी, क्योंकि बीच के कोविड काल के कारण ऐसी भयावह स्थिति जिससे लगातार 2 साल तक एक दूसरे से सामूहिक संबंध में हम लोग शामिल नहीं हो पाए, न जाने अपने कितने भाई और परिवार को खोना पड़ा है। मैं उनके और उनके परिवार के प्रति भी हृदय से श्रद्धा अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन अवस्था में उनके साथ देव, उनके साथ हम लोग खड़े रहे। आज मैं कह रहा था कि शायद मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे परिवार में निराशा होगी, कि जो माहौल सिमरिया का था वो माहौल के अनुरूप परिणाम हमारे पक्ष पे नहीं आया। गांव की सरकार का आह्वान गांव के लोगों को समग्र रूप से जोड़ने में कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हो गई। ऐसा सोच आपका, ऐसा ही सोचते हैं ना, ऐसा ही सोच रहे हैं ना। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं तो सोचता हूं कि 50,000 से ज्यादा लोग सिमरिया विधानसभा के गांव की सरकार का आह्वान का नेतृत्व करने के लिए सामने आए। हमने एक गांव की सरकार का एक विचारधारा को दिया, हमने एक नई विचारधारा, नई सोच को लेकर आपके सामने आए और पूरा सिमरिया गोलबंद हुआ। नेतृत्व का अवसर किस कारण से कहां चला गया, ये बैठकर संवाद करना उनका काम है। हमारा काम इतनी बड़ी आबादी का नेतृत्व में हमेशा सामने खड़ा रहना, ये हमारे परिवार का काम है, हमारा दायित्व है। हम मेंबर इसलिए बनना चाहते थे कि आपके साथ खड़े होकर आपके विषयों का नेतृत्व विधानसभा के माध्यम से आपके चूल्हे तक पहुंचाने की तैयारी हमारी थी। 2 साल पार हो गए। जो विश्वास हम लोगों ने तैयार किया था, जो बात के संवाद में आपके साथ हमारे संवाद में जो घनिष्ठता थी और जो संबंध बने थे, वो संबंध एक प्रतिनिधि जीतने से बड़ा है। क्योंकि हमारा दायित्व न केवल सिमरिया, पूरा प्रदेश का है। और मैं आपके माध्यम से 50,000 लोगों को, जिन्होंने हमारी आवाज के साथ सिमरिया के इस लाल को अपना साथ दिया, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देने का काम करते हैं। आइए, एक राजनीतिक दल का काम खत्म नहीं होता है। हम इलेक्शन टू इलेक्शन चलने वाले पार्टी नहीं। हम जानते हैं एक प्रदेश के राजनेता होने के नाते हमारा दायित्व क्या है। ये लगातार जो बहुमत के साथ जो सरकार आई, जी सरकार का ताजपोशी हुआ है, वो राजनीति में एक कारण नहीं होता है। कभी कभी एक कारण से वोट नहीं होता है। जो सरकार वर्तमान में ये 2 साल पार कर रहे हैं, एक भी विषय, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं कोई विषय गवर्नमेंट को थोपूंगा नहीं। मैं ऐसे कोई सवाल आपको नहीं करूंगा जो सवाल शायद मेरे पार्टी की प्राथमिकता में हो। मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा
जिसे आपने अपनी पार्टी और गठबंधन में प्राथमिकता पर रखा था, मेरा प्रश्न वहीं पर रहेगा कि आपने इस बहुमत के पीछे जो वायदे किए थे, उस वायदे पे आप कितना कदम चल पाए, यह प्रश्न रहेगा। और उसी को बल देने के लिए राजनीतिक रूप से सशक्त होकर पार्टी को तैयार करने के लिए पिछला पूरा वर्ष हम लोग ने निर्माण वर्ष रखा था, और इस वर्ष को हम लोग ने संघर्ष वर्ष घोषित किया है। निर्माण वर्ष की कुछ औपचारिकताएं जिसे पूरा करेंगे, और तैयारी हमारी है कि इस प्रदेश का छोटा से छोटा आंदोलन में भी, चाहे किसी कोना में लड़ा जा रहा हो, आजसू पार्टी उसके साथ जाकर खड़ा होगा और उसके आंदोलन में शरीक होगा और आंदोलन को पूरा करेगा। इसलिए अंतरिम तैयारी करनी है। पूरे प्रदेश भर में 1 लाख सक्रिय कार्यकर्ता, पदे न पदाधिकारी तैयार करने का लक्ष्य हमने रखा है, और साधारणतः सदस्य 10 लाख बनाने का रखा कि 1 लाख पूरे प्रदेश के प्रहरी के रूप में काम करेंगे। विपक्ष की भूमिका बड़ी होती है, ज्वलंत विषय पर खड़ा होकर विपक्ष के रूप में, जनभावना के रूप में सत्ता को चुनौती देना शायद आजसू का आज सबसे बड़ा दायित्व बना हुआ है, मेरी पार्टी का सबसे बड़ा दायित्व बना हुआ है। आज आप हालात तो देखो, ये 2 साल तक उनकी पोथी का, उनके निश्चय का एक भी पन्ना ना पलटा, लेकिन हो क्या रहा है इस प्रदेश में? तब 2.5 साल बोलेंगे दादा हुआ क्या? तो प्रथम 2 वर्ष तो आपने सोचा ना होगा, इतने ट्रांसफर पोस्टिंग आपने कभी इतिहास में नहीं देखा होगा जितना ट्रांसफर पोस्टिंग इस प्रदेश में हो गया। हो रहा है कि नहीं? हुआ कि नहीं? ट्रांसफर पोस्टिंग अगर प्रशासनिक दृष्टि से हो तो समझ में आता है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग झोला की दृष्टि से हुआ है कि नहीं बताइए? जिसका जितना वजन रहेगा वैसे ही जगह मिलेगा। हर पद का बोली लगा है, यहां पर डाक हुआ है। आपको पता है कि दरोगा, डीएसपी, एसपी, सेक्रेटरी, इंजीनियर, ये सारे पदों की बोली लगी है प्रदेश में। 2 साल तक ये बोली चला। आप अपना कोई भी इच्छा रखिए और उसका रेट तय करिए, गवर्नमेंट की प्राथमिकता रही। 2 साल गवर्नमेंट इसी काम में मशगूल रही। अगला काम क्या पकड़ा? दूसरा निश्चय इनका क्या है? दूसरा निश्चय रहा कि झारखंड के खान संपदाओं का सोर्स झारखंड प्रदेश का कोषांग नहीं बनेगा, को सीधे इनके कोषांग में जाने की तैयारी हो। आपने सुना होगा गुरुजी को, इनके अध्यक्ष जी को 1970 से आज भी कहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष खड़ा होकर अगर स्पीच देंगे तो उनके पूरे भाषण के सार में एक ही विषय मिलेगा कि झारखंड को बाहरी लोग लूट लिया। यहां का कोयला, यहां का लोहा, यहां का टीम, हर चीज यही बोलते थे कि लूट लिया। सुना है आपने कभी? झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष जी को सुना ना? सुने हैं ना? कौन कौन सुने हैं बताओ थोड़ा। हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि नहीं? मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी इच्छा थी इनको सुनो। मैं एक बार मोटरसाइकिल से चला गया, आखिर ये व्यक्ति बोलते क्या है, तो मैंने इसको सुना, और उसके बाद भी जितनी बार इनको सुना तो एक बार भी ऐसा नहीं जो ये भाषा से अलग कोई बात बोले। मैंने 70 से लेकर आज भी कहीं पर दिलाइएगा तो ही बात बोले, इससे ज्यादा वो कभी बोलेंगे। तो आज हम इसको देखते हैं, आज इस विषय को अगर हम उलट के देखते हैं कि भाई अध्यक्ष जी ऐसा क्यों बोलते थे, तो अब पता चला कि अध्यक्ष जी शायद इसी शासन का इंतजार कर रहे थे कि यहाँ का कोयला, लोहा, बालू या कोई भी खान संपदा कोई दूसरा नहीं लूट सकता है, मेरी ही सरकार लूट सकती है, दूसरा नहीं लूट सकता है, इसी का अपमान कर रहे थे। ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है ना? अरे कोई और क्यों लूटेगा, हमको लूटना है। तो उनका नारा का सार, उनके भाषण का सार आज के दिन में है। कहीं पर भी प्रशासन कह के नजर आता है क्या?
कहीं पर कोई पद में बैठा हुआ व्यक्ति दायित्व में नजर आता है क्या? आता है क्या? मैं तो हमेशा बोलता हूं कि छोटा पदाधिकारी, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, डीसी, एसपी, जितने भी लोग हैं, पब्लिक को रिगार्ड करते हैं क्या? कहीं पब्लिक को रिगार्ड है क्या? पब्लिक को कहीं सम्मान है क्या? वो अपना जिस भार से आए हैं उसी भार के लिए लगे हुए हैं। जो भार उधर थमा के आए हैं उसी भार को उठाने में लगे हुए हैं कि नहीं? कहीं पर कोई घटना घट जाती है तो इन लोगों को लगता है कि बेकार काम लग गया, अभी तो सड़क पर खड़ा होकर वो काम करना था, ये बेकार ड्यूटी उधर लग गया बोल के लगता है। ऐसा ही होता है ना। कोई गांव का लोग, कोई प्रशासन का लोग, कोई चीज आप जाए गांव में ऑफिस में, अगर कोई मांग रहे तो बोले ये थोड़ी काम था, क्या आ रहा है उसका ना इंतजार करना था। बोले एक छोटा सा चीज हमको बता दो, आज के दिन में शासन से सिमरिया को क्या मिल रहा है? ब्लॉक में बनने वाला प्रधानमंत्री आवास 3 लाख का हो गया क्या? हाँ, 3 लाख का हो गया। 25% वही। और बिना पैसा का कोई आवास बन रहा है क्या? खाली बोल दीजिए कोई आवास बन रहा है क्या? अभी जनता दरबार लगा था हर जगह पर, जनता दरबार लगा ना हर पंचायत में। आपको ये फील हो रहा था कि सरकार का पदाधिकारी जबरदस्ती आया है, उसको आना नहीं था, जल्दी जल्दी निपटो, जो आवेदन आया ले चलो, ऐसे ही होता था ना, जल्दी लो, जो कागज है कागज जमा करो, कागज जमा करो। एक भी ब्लॉक, 7 ब्लॉक हमारा है, 7 ब्लॉक में लोग क्या मांग रहे थे? 7 ब्लॉक में जो भी आए वो तो ये आवास मांग रहे थे, पेंशन मांग रहे थे, या राशन मांग रहे थे। कोई जवाब आया किसी को? कहीं कोई जवाब आया दीदी कि आपने आवेदन दिया उसका जवाब आया? कहां गया? क्या हुआ? आवास बनेगा? जितना आवेदन दिए आवास बनेगा क्या? आप नहीं दे सकते तो भारत सरकार, राज्य सरकार के पुराना स्कीम का ही तो दे दो। ये नहीं दे सकते, ये जवाबदेही इनकी नहीं है। छोटे छोटे चीजों पर पब्लिक को बड़ा क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। बोले थे चूल्हा खर्चा देंगे, 2000 रुपया करके चूल्हा खर्चा आएगा, आ रहा है क्या? 2 रुपया करके अगर बिलो प्रॉपर्टी लैंड वाला परिवार होगा तो 2000 चूल्हा खर्चा जाएगा। पिछला पूरा साल पार हो गया, बोला 5 लाख नियुक्तियां करेंगे, साल पार हो गया, 5000 नियुक्ति कहीं पर नहीं। अरे हम थोड़ी बोले थे, आप ही ने कहा था उसमें कि नियुक्ति वर्ष है और नियुक्तियां हम करेंगे। कहीं एक नियुक्ति नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था कि रोजगार नहीं दे पाए तो भत्ता देने का काम करेंगे। ग्रेजुएट को कितना था? ग्रेजुएट को और पोस्ट ग्रेजुएट को? अभी मैंने क्वेश्चन किया था, परसों मेरा फ्री था, उसका जवाब ही नहीं आया। बोला बजट के दिन देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं हमारे मंत्री जी का कि बजट दिन, ये हमारे श्रम मंत्री जी जवाब देंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं, मेरे राज्य का नौजवान भी इंतजार कर रहा है। पूरा राज्य में यार एक राज्य चलाना है, एक राज्य के आवाम का पूरे जीवन को कैसे हम बदल पाएंगे, विश्व स्पर्धा में कैसे अपने आप को शामिल कर पाएंगे, राज्य विकसित कैसे होगा, यहाँ के खान संपदा का इस्तेमाल यहाँ के लोगों के जीवन बदलने के लिए कैसे करेंगे, कोई भी बेसिक सोच नहीं है। न बेसिक कोई बात ही लोग करते, केवल सामाजिक रूप से गठबंधन के अस्त्र को चुन के रखा है। जिन अस्त्र को इन्होंने चुना है उसके घर का बेटा भी किसी दिन खड़ा होकर प्रश्न करेगा कि मैं केवल सामाजिक रूप से नहीं हूं, मेरा आर्थिक भी विषय है, मेरा परिवार भी कब आगे बढ़ेगा।